नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, या फिर जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है। और अगर ये सारी कहावतें किसी पर इस समय लागू हो रही हैं तो वो हमारी बिगड़ी संतान पाकिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता था, उसी के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उसी के द्वारा पाले गए वो आतंकवादी जो कभी भारत जैसे देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए पनपाए गए थे, जिनको पैदा किया गया था, जिनको बनाया गया था, आज वही पाकिस्तान के आतंकवादी आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवाद को फैला रहे हैं और इनकी जनता को जो है वो मार रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या ये पूरा मैटर है। और अब इन सभी चीजों के बीच में ये निकल कर आ रहा है कि अब जो पाकिस्तान है वो हो सकता है कि फिर से अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दे। तो ये अफगानिस्तान का फैक्टर क्या है, क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेगा, इसका अफगानिस्तान से क्या कनेक्शन था। साथियों, ये जो क्या कहते हैं अटैक हुआ है, यह अटैक भी जो पिछले अटैक्स होते थे उनसे काफी अलग है। वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे जुड़े जितने भी तार हैं, किसने किया है, क्या क्या हुआ है, सारी चीजें डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश हम करेंगे कि अगर चैनल पर ना है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अप्रोक्स आप लोगों में से 97% ऐसे हैं कि जो 28 दिनों के अंदर मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। साथियों, ये सारी रिसर्च करने में कई घंटों की मेहनत लगती है और उसका मोटिवेशन सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब होता है। जिन्होंने कर रखा है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नहीं किए हुए हैं कृपया करके कर लीजिए। चार्ज कुछ आपका लगता नहीं है तो फिर क्यों नहीं करते हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ और हेडलाइंस आपको दिखा दें, नहीं तो कितने इसमें आ जाते हैं ऐसे अंधभक्त कि जो वो कहते हैं कि नहीं आप जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो साथियों, आप हेडलाइंस देखें कि कराची रॉक्ड बाई एक्सप्लोजन एंड गन फायर, पैरामिलिट्री ऑफिस टारगेटेड, 3 सोल्जर्स डेड। यानी कि जो पैरामिलिट्री इनकी ऑफिस है, मतलब किसी पहले क्या होता था कि ये लोग किसी सेना की टुकड़ी के ऊपर जाकर हमला कर देते थे, या फिर कहीं इस तरीके का जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर हमला करते थे। इस बारी इन्होंने ऐसी जगह हमला किया है कि वो पैरामिलिट्री का हेड ऑफिस था। मतलब समझिए कि हेडक्वार्टर के ऊपर ही आतंकवादी हमला हो जा रहा है इनके। ठीक है, तो वो यहाँ पर किया गया है, जिसमें पहले ब्लास्ट किया गया, बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर गन फायर जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। साथियों, ये जो हमला हुआ है वो कराची में हुआ है, यानी कि जो इनकी एक तरीके से आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है वहां पर हुआ है। साथियों, आपको बता दें कि अभी से पहले जितने भी हमले पाकिस्तान झेलता था आतंकवाद के, वो या तो बलूचिस्तान वाले में होता था जो कि बीएलए आर्मी यहाँ पर करती थी, या तो फिर जो है वो आपका ये खैबर पख्तूनवा वाला जो ये पेशेवर वाला इलाका है, इस वाले क्षेत्र में जो है कि हुआ करता था। लेकिन इस बारी या तो पंजाब में नहीं होता था और इधर जो नीचे कराची है यहाँ पर ये चीजें नहीं होती थी, ये सेफ माने जाते थे। लेकिन जो ये हुआ है हमला वो आपका कराची में हुआ है, जो कि सबसे शॉकिंग चीज है कि आप यहाँ पर ये पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कराची है। कराची के अंदर जो है ये इस वाले इलाके में जो कि इनका बहुत ही ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हिल पार्क वगैरह है, मोहम्मद अली जिन्ना का म्यूजियम है, मतलब जितनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका मौसम विभाग का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो सारी चीजें इसी क्षेत्र में है और वहीं पर जो है कि ये हमला इन्होंने किया है, जो ये यहाँ पर हमला हुआ है। साथियों,
क्या हुआ, तो 27 जून 2026 को शनिवार को शाम को कराची के अंदर यहाँ पर जो है वो सबसे पहले विस्फोट होता है। विस्फोटक से भरा एक वाहन जो है वो सिंध रेंजर्स कैंप था उसके मुख्य गेट पर जाकर टकरा जाता है। यानी कि उसके मतलब एक गाड़ी थी, उसके अंदर जो है वो बम ब्लास्ट के लिए बम वगैरह भरा गया था, और वो गाड़ी सीधा जाकर जो ये सिंध रेंजर्स हैं उनके ऊपर जो है वो टकरा जाती है, उनके मेन गेट के पास जो है वो जाकर टकराती है। इसी टकराने के बाद में, धमाके के बाद में, आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर धुआंधार जो अंधाधुंध जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर दी, और करीब 15 से 30 मिनट तक जो है यहाँ पर ये पूरा मुठभेड़ चला है। इसके बाद अगर जगह की बात करें तो ये गुलिस्तान ए जौहर इलाका करके है, जो यूनिवर्सिटी रोड है इनकी, उससे कई विश्वविद्यालय और जो इनका मौसम विभाग के पास जो है कि ये हमला यहाँ पर हुआ है। तो ये जो है अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं धमाके के बाद, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो धुआं वगैरह निकलने लगा था ब्लास्ट के बाद। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में रेंजर्स और पुलिस ने हमलावरों को खदेड़ा, क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया, और ड्रोन से भी यहाँ पर जो है वो निगरानी रखना अब स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें नुकसान क्या हुआ, तो देखिए 3 जो रेंजर्स थे वो यहाँ पर शहीद हो गए, 4 से अधिक रेंजर्स जो हैं वो घायल हैं। जो यहाँ पर आतंकवादी थे, कहीं पे ये डाटा बताया जा रहा है कि 6 आतंकवादी थे, कहीं पे कम बताया जा रहा है, तो ये 6 आतंकवादी मारे गए हैं। और यहाँ पर यह उम्मीद है कि मतलब क्लेम किया जा रहा है कि एक अफगान का जो नागरिक था, जो कि आतंकवादी था, उसको इन्होंने जिंदा पकड़ लिया है, जो कि अफगान का नागरिक था। तो जो ये अफगानिस्तान के ऊपर बार बार, तो अब ये जो इल्जाम लगा रहे थे अफगानिस्तान के ऊपर बार बार कि जो ये टीटीपी है, आगे आपका बताएंगे, जो ये हमला हुआ है उसका जो क्लेम करने वाले जो संगठन है वो भी टीटीपी से ही, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके वजह से ये शंका, अब इसके पास प्रूफ भी हो गया, अगर ये जिंदा पकड़ा गया है और अफगानिस्तान का नागरिक है, ये प्रूफ हो जाता है, तब तो फिर ये कहेगा कि हम जो है आतंकवाद का काम आप लोग कर रहे हैं, और उसके लिए जो है ये फिर अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमले के क्रम को अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर धमाका होता है, विस्फोट वाहन रेंजर्स मुख्य गेट से टकराता है। इसके बाद दूसरा छोटा विस्फोट होता है जो मौसम विज्ञान चौराहे के पास का धमाका होता है। इसके बाद यहाँ पर गोलाबारी स्टार्ट होती है, जो कि हमलावरों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू की, और रेंजर्स की इसके बाद जवाबी कार्रवाई होती है, जिसमें 6 आतंकवादी मारे जाते हैं और एक यहाँ पर जिंदा पकड़ा जाता है। साथियों, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी थे उनके द्वारा बताया गया कि जब हम बाहर आए तो चारों तरफ धुआं था, फिर गोलियां चलने लगी, और ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर भूकंप आया, क्योंकि भूकंप की खबरें बहुत ज्यादा चल रही थी, तो इसलिए यहाँ के लोगों को ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो है वो भूकंप वगैरह आया था। वहीं हमले का स्थान मैंने आपको मैप के माध्यम से ही दिखाई दिया। यहाँ पर साथियों यह क्षेत्र संवेदनशील इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई प्रमुख जो है वो विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग का मुख्यालय है, सरकारी दफ्तर और व्यस्त बाजार हैं। साथ में यह यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ पर भारी ट्रैफिक वाला इलाका जो है कि यह रहता है, बहुत ज्यादा ये बिजी रोड रहता है। वहीं हमले का सटीक जो निशाना था वो सिंध रेंजर्स का मुख्यालय था, जो कि आतंकवादियों ने प्रांतीय अर्धसैनिक बल के परिवहन केंद्र को निशाना बनाया था, और विस्फोट वाहन जो है उसी से गेट को तोड़ा था, यानी कि गेट को तोड़ने के लिए जो है वहां पर विस्फोट वाहन जो था उसको वहां से टकरा दिया था। इसके बाद सुरक्षा बलों को कमजोर करना, यानी कि कैंप के प्रवेश द्वार पर हमला करके अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे रेंजर्स ने समय पर रोक लिया। वहीं दूसरा जो धमाका है वो मौसम चौराहे का दूसरा विस्फोट हुआ, और इलाके में दहशत फैलाने के लिए जो है यह विस्फोट यहाँ पर किया गया। अब साथियों बात करते हैं कि जिसने इसकी क्या कहते हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी ली है उस संगठन के बारे में, जिसका नाम है जमात उल अहरार। यह आतंकी संगठन की पूरी कहानी जो है वो हम आपको समझाते हैं। साथियों देखिए, इसकी स्थापना अगस्त 2014 में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इससे अलग होकर यह बना था। मतलब पहले जो है ये एक ही थे, बाद में इनसे कुछ मतभेद हुआ होगा, उसके बाद ये अपना अलग गुट बना लिए जिसका इन्होंने नाम रखा जमात उल अहरार। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेतृत्व की बात करें तो इसके नेतृत्व कर रहा है जो इस समय वो है ओमर खालिद खुरासनी उर्फ अब्दुल्ला वली। यह मोहम्मद एजेंसी से तालिबान का कमांडर है। वहीं इसके आधार क्षेत्र की बात करें तो यह नगरहार प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं
उनके ऊपर जो है कि ये अपना काम करता है, यानी कि जो इसकी स्पेशलिटी है जो कहा जाए एक तरीके से हमला करने की, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र वगैरह है वहीं पर जो है ये ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है। इसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की बात करें तो यूएन ने 2017 में और अमेरिका ने एसडीजीटी भारत पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी जो है आतंकवादी जो है ये संगठन है। साथियों, इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के द्वारा लिया गया है। इन्होंने इसे खुलफा ए रसदीनी इस्तिशहादी ब्रिगेड का नाम दिया है। आत्मघाती जो दस्ता है इसने इसको अंजाम दिया है, यानी कि जो इनका एक ये क्या कहते हैं कि एक तरीके से ब्रिगेड है इनकी, जिसका नाम ही बहुत खतरनाक है और मैं उसको ले भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। खुलफा ए राशिदीन इस्तिशहादी ब्रिगेड नाम ही इसका है। तो यह जो है कि इस हमले को जो अंजाम देने का काम है वो इन्हीं ने किया है। साथियों, इसका तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मैंने आपका संबंध बता ही दिया कि 2014 में जो है कि यह यहाँ पर अलग हुआ था। ठीक है, अगस्त 2020 में फिर जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान में इसका विलय हो गया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी हमले यह करता रहता है और इसका लक्ष्य पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना है और पाकिस्तानी सेना को नष्ट करना है। यानी कि चाहता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरीके से खत्म हो, जो पाकिस्तान के अंदर इस समय कानून चल रहा है वो अलग हो, जो शरिया कानून है जो अफगानिस्तान के अंदर इस समय तालिबान की जो सरकार चला रही है वो वाला लागू करना ये चाहता है। अब यहाँ पर जो सिंध रेंजर्स हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ है उनकी कहानी आपको समझा देते हैं। तो साथियों, ये पाकिस्तान का अर्धसैनिक बल है। बाकी आप सभी लोगों ने वो फिल्म तो देखी ली होगी अभी जो धुरंधर के नाम से चल रही है दोनों, तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर से चीजें समझ में आई गई होंगी। तो इसकी स्थापना जो है 1958 में वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स के रूप में हुआ था और 1995 में सिंध रेंजर्स जो है कि वो बना था। साथियों, इसके अगर प्राथमिक कार्यों की बात करें तो यह भारत पाक सीमा की रक्षा जो कि 912 किलोमीटर का है, जो भारत के साथ ये शेयर करते हैं, उसकी साथ में कराची की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको यहाँ पर देखने का काम जो है कि इनको सौंपा गया था। कराची के ऑपरेशन 2015 में एनएपी के बाद कराची को दुनिया का 6वां खतरनाक शहर से सुरक्षित बनाने की भूमिका जो है वो इनको जो है वो सौंपी गई थी। वहीं इनका मंत्रालय कौन सा है तो साथियों, यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन पाकिस्तानी, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, भारत का गृह मंत्रालय इनको क्या करेगा, तो ये जो पाकिस्तान का गृह मंत्रालय है यह उसके अधीन आता है। पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी नेतृत्व इसका जो है वो करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और यह पाकिस्तानी जो आर्मी है वो इसके जो उसके अधिकारी हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं। वहीं अगर विशेष अधिकार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत सेना जैसा अधिकार इनको जो है वो मिल सकते हैं जो इनके संविधान के हिसाब से है। वहीं 24 घंटे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर 1101 FM 101 पता नहीं क्या क्या जो है कि ये यहाँ पर जारी रखते हैं ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो वहां पर जो है वो कॉल करके चीजें की जा सके। साथियों, अब इसके व्यापक संदर्भ को समझते हैं जो कि पाकिस्तान अफगान और संघर्ष को और जो यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का है इसको एक बार थोड़ा सा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इसके हमले जो है वो तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में बनी है उसके बाद से बढ़ गया है। बढ़ने का कारण यह है कि अब इनको भी लगता है कि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकती है, वहां पर अपनी सरकार बना सकती है और अमेरिका जैसे देश को भगाकर, तो फिर इन चिंदी चोरों को तो हम आराम से भगा सकते हैं, इन पाकिस्तानियों को। ऐसा जो है इनके अंदर जोश भर के आ गया है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होती है और तहरीके तालिबान का जो है यह नया ठिकाना बन जाता है। इसके बाद 2024 के मध्य में तहरीके तालिबान हमले में भारी बढ़ोतरी होती है। लगभग 70% हमले जो है ये यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो खैबर पख्तूनवा वाला इलाका होता है उस साइड में। इसके बाद फरवरी 2026 के अंदर जो है पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ठिकानों पर 7 एयर स्ट्राइक किए और तो साथियों यहाँ पर जो टीटीपी के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान ने 7 जो है वो एयर स्ट्राइक किया था और अफगानिस्तान ने भी इसका जो है वो जवाबी हमला करके कार्रवाई करके जो है कि कहा था कि यहाँ पर जो हमारी संप्रभुता है उसका उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, इसके वजह से जो है हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि
पाकिस्तान का कहना था कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसको जो है वो शरण देने का काम तालिबान कर रहा है और इसी की वजह से ये इसको मार रहा था। वहीं मार्च 2026 की बात करें तो इसमें पाकिस्तान और अफगान सीमा पर कई झड़पें हुई। इसमें दर्जनों हताहत और दोनों तरफ से मतलब कि दर्जनों सिपाही जो है कि यहाँ पर मारे गए। अप्रैल 2026 में बीजिंग में चीन की मध्यस्थता से औपचारिक यहाँ पर जो है अनौपचारिक बात हुई और 27 जून 2026 को कराची में फिर से हमला हुआ है और पाकिस्तान ने फिर से यह कहा है कि हम जो है बदला जब तक नहीं लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। जो भी यहाँ पर इस काम को किया है उसको यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि यह चीज जो है फिर से दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अब इसके मुख्य कारण को समझे तो साथियों, यह हमला क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए जब से अफगानिस्तान तालिबान का टीटीपी का संरक्षण मिला है, ऐसा पाकिस्तान का आरोप है कि जब से अफगान तालिबान का जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको संरक्षण मिला है तब से यह हमला बढ़ गया है। लेकिन अगर सच्चाई को देखा जाए यहाँ पर तो वो यह है कि इनके हौसले बढ़ गए हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों के। इनका कहना मतलब इनकी सोच अब ये हो गई है कि जब अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो अमेरिका जैसे देश को भगा सकता है, जो विश्व की मतलब आप सोचिए अमेरिका जो पूरे विश्व का सबसे ताकतवर देश है उसकी सेना को घुटनों पर ला सकता है, उसकी सेना को उसके देश छोड़ने को मजबूर कर सकता है, तो फिर ये पाकिस्तानियों को तो ये आराम से भगा लेंगे। यह जो है अब इनके दिमाग में बैठ गया है। वहीं जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लक्ष्य है या पाकिस्तान के इस्लामी सरकार स्थापित करना है। ये सोचते हैं कि हम भी जो है वो तालिबान के तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो शरिया कानून जो है वो लागू करेंगे। वहीं पाक सेना के ऑपरेशन जराब ए अजब के बाद जो है ये इनके जो लड़ाके हैं वो थोड़ा बिखर गए थे, तो अब जो है ये उनको फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने हौसलों को मजबूती देना चाहते हैं, इसके वजह से इस तरीके के हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके भर्ती और नेटवर्क को ये मजबूत करने के लिए, क्योंकि सोचिए अगर कोई संगठन आपके देश के किसी हेडक्वार्टर मतलब सुरक्षा जो करने की जिम्मेदारी है जिनको, उनके हेडक्वार्टर पर ही अगर हमला कर दे रहा है तो इससे एक मैसेज जाएगा कि मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर हैं इस तरीके का। तो इसके वजह से जो ये हमला किया है ताकि जो ये जराब ए अजब करके ये ऑपरेशन चलाए थे पाकिस्तानी, जिनके वजह से इनके लड़ाकों के अंदर थोड़ा डर आ गया था, वो ख़त्म करने के लिए जो है इस काम को किया है इन्होंने। वहीं शहरी केंद्र में हमला यह नई रणनीति है जो पहले से दुर्लभ है, क्योंकि मैंने आपको पहले जितनी बार ये चीज़ें बताई हैं कि हमला हुआ वो या तो बलूचिस्तान में हुआ है BLA के द्वारा या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र है वहां पर हुआ करता था। अब इसमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और सरकार और सेना के रुख की बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने 3 जो रेंजर्स जवान हैं उनके शहीद होने और 4 के घायल होने की पुष्टि की है। कहा गया है यहाँ पर कि 3 आतंकी मारे हैं, 1 अफगान नागरिक, यहाँ पर जो है वो 6 की बात की गई थी, तो यहाँ पर 6 आतंकी मारे गए हैं, 1 अफगान नागरिक जो है वो पकड़ा गया है। कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बदले का ऑपरेशन होगा, यानी कि अब अफगानिस्तान के ऊपर यह हमला जरूर करेगा और सभी रेंजर शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर इन्होंने दी है। वहीं जो सिंध के मुख्यमंत्री हैं मुराद अली शाह, यह घटना के तुरंत संज्ञान लेते हैं। ATF और जो इनकी SSU कमांडो और रेंजर्स को मौके पर भेजा जाता है। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि तुरंत पहुंचो, हमले की जांच करो, ड्रोन से निगरानी शुरू है और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है अब यहाँ पर वो जारी हो चुका है। वहीं क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जो ये इनकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो अब यहाँ पर जो है वो सारी काम अपना करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब बात यह है कि जो इसका निहितार्थ क्या है, हमला यह इतना खतरनाक संकेत क्यों दे रहा है, तो समझिए कि यह शहरों में बढ़ते हमले की तरफ है। यानी कि अब जो हमले हैं वो इतने घने आबादी के बीच में भी जो है वो अब होना स्टार्ट हो चुके हैं और यह संकेत देता है कि जो TTP है अब यह शहरी केंद्रों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। यानी कि अब यह शहर के अंदर घुसकर भी जो है वो इस तरीके के हमले कर सकती है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अब इससे तनाव भी बढ़ेगा। अर्धसैनिक बल कमजोर होती, मतलब जो अर्धसैनिक बल है उनकी जो छवि है वो भी अब यहाँ पर कमजोर हो पाएगी कि तुम अपने हेडक्वार्टर को तो बचा नहीं पा रहे हो, देश को क्या खाक बचाओगे। साथ में भारत के लिए भी संकेत है कि पाकिस्तान की आतंकी अस्थिरता, परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा और भारत पाक कूटनीतिक पर भी असर है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है ना कि पाकिस्तान पर हमला हो, पाकिस्तान वाले पिटाए, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समस्या यह है कि इन चुट्टों के पास जो है वो
परमाणु बम है, और अगर इन आतंकवादियों के पास वो परमाणु बम इनके हाथ में लग जाता है तो फिर ये समस्या का दिक्कत जो है कि बात हो जाएगा, और यही भारत के लिए जो है वो सबसे चिंता वाली बात है। वरना ये तो बड़े खुश हुए थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनी थी, तब ये इतने खुश हुए थे, और सबसे अगर मतलब मतलब जो खुश होने वाला देश था, जो जश्न मनाने वाला देश था, वो यही पाकिस्तानी ही थे। इनका ये सपना था कि हम जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान को अब अपने साथ लेकर भारत के अंदर हमले करेंगे, और जो है इनका यूज करके हम जो कश्मीर वाला मुद्दा है वो उसको जो है कि आगे चलकर उठाते रहेंगे। जबकि यहाँ पर पूरे तरीके से जो है वो तालिबान ने पलटी मार दिया, और उल्टा इन्हीं के साथ इनके रिश्ते खराब हो गए, और भारत ने जो है वो अपना बेहतर कर लिया। वही होता है बुरे काम का बुरा नतीजा, वही इनके साथ जो है कि अब फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। वहीं आम नागरिकों पर असर क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी रोड पर लाखों छात्र, दफ्तर और व्यापारी, आतंक का डर है, कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है, राष्ट्रीय एक्शन प्लान की परीक्षा, अब ये फालतू का जो काम है तामझाम अपना ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो घटनाक्रम था वो समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है पाकिस्तान के ऊपर जो इस पर हमले हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदार आखिर अंततः हमको तो पाकिस्तान ही लगता है, क्योंकि इसको पनाह देने का काम, उसको पैदा करने का काम जो है आतंकवाद को, ये इसी ने किया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दोस्तों के साथ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।